आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम जो बयान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जंग का वाक़या बाज़ुबानी पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी मैदान में गुजारी। पूरे जिस्म में 1 इंच जगह बाकी नहीं थी जहां जख्म ना हो। सारी जिंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे। फरमाते थे उसकी बेनियाजी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना। चलो मैं अब जहाद में नहीं हूं तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना। हजरत अरफा बिन रबी हुजूर के गुलाम है, वो रवायत करते हैं, कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए तो रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी। कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। मामूली आदमी नहीं जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे, लेकिन कहते हैं कि हमने जरा सा हमला किया तो उन्होंने इतनी सख्त हम पर मुजाहमत की कि मुसलमान कहने लगे आज बच के नहीं जाएंगे। कहते हम सारे हज़रत खालिद बिन वलीद के करीब गए। ये कोई हमने नहीं हवाला लिखा, ये तारीख इस्लाम। उनको सारे मसालक पढ़ते। कहा हजरत खालिद बिन वलीद से कि हुजूर मसला क्या है, किसी जंग में पीछे नहीं उठे, आज क्या हुआ। जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी तो नहीं समझ आई आपको, मेरी। तुमने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले ले। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। कहा टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ। तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं। 3 मुँह मुबारक। उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुँह मुबारक है टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास है, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुँह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूँ तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत ही कोई नहीं। कहाँ बैठ के दीन पड़ा है। यहाँ हमें समझा लो, या फिर हमसे एक काम जरूर करो भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है। सहाबा दिलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाए। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहता मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहाँ सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते मैंने, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इससे रोको कौन है। कहते जब हम करीब गए ना उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तो कौन है। कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूँ, मैं उनकी अहलिया हूँ। तो कहा आप किधर जा रही हैं। कहने लगी वो मुँह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, और टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूँ, मैं जानती हूँ कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से। वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा। टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं, तो मैं खुद देने जा रही हूँ। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं। अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर भाऊ न रसीदी तमाम भूल हबीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर ज़ौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहते वो दौड़ी गई। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान सफे काटता आ रहा है, हम लड़ रहे थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे ओ जवान तू कौन है, अकेले ने सब खोल दी। तो कहते ज़ौजा बोल के कहने लगी नहीं, मसला जवान का या कमजोर का नहीं खालिद, मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है, मसला ये है कि टोपी आज असल शय मेरे पास है, तो इसलिए सफे काटती जा रही हूँ, वरना मुझे तो छुरी बड़ी मुश्किल से चलानी आती है। टोपी आज मेरे पास है, ये है अर्द जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, ये मेरे महबूब पाक के तबर्रुक की बरकत है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ौजा कहने लगी टोपी आ गई है, टोपी आई है तो समझ लो फतह भी आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, उतनी देर में हजरत अबू उबादा बिन जर्राह भी आ गए। कहने लगे तगड़े रहना, पहुंच गए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे नाम भी पहुंचते तो खैर थी, अब मुस्तफा के बाल मुबारक पहुंच गए, अब हुजूर के मुंह मुबारक है। ओ भाइयों ये तबर्रुक हुजूर जहां रुके, सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता, तू तो हजरत हलीमा के घर का बोसा नहीं ना लेने देता। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मदीने के मुफ्ती, जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, ये नेक आदमी है। वो जब जाते थे ना बैतुल्लाह शरीफ, मक्का मुअज्जमा, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहां मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। सारा बैतुल्लाह हरम नहीं, लेकिन वो जगह ढूंढ ढूंढ के जहां मेरे रसूल ने नमाज पढ़ी है, हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी। भाइयों अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की मिट्टी से प्यार होगा तभी तो मुस्तफा से होगा, लेकिन यहाँ ये जुल्म है उम्मत के साथ, ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ कि यहाँ हमें बताओ इन हदीसों का क्या तर्जुमा करे, कुरान मजीद की इन आयात का क्या तर्जुमा। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा है, बुखारी मुस्लिम, उनके पास हुजूर का एक बाल मुबारक था, चांदी की डिबिया में बंद करके रखा हुआ। जो लाइलाज मरीज होता वो हजरत उम्मे सलमा के पास लाया जाता, वो कहती प्याले में थोड़ा पानी लाओ, प्याले में पानी आता तो वो मुंह मुबारक को प्याले में जरा भिगो देती, कहती नो पी लो, अल्लाह शिफा अता कर देगा। ला इलाहा। हजरत अंस बिन मालिक 10 साल हुजूर की नौकरी की। लोग पूछते अंस क्या कमाया है, कहने लगे जो कमाया है वो संदूक में बंद करके रखा है। 10 साल नौकरी की नबी पाक, जो कमाया बंद कर, इंतकाल का वक्त आया तो हजरत साबत बिनानी को बुलाया, आपके शागिर्द थे, कहने लगे जब बक्सा खोल के ला, खोल के लाया तो एक डिबिया निकली, वरना इसे भी खोल, जब उसे भी खोला एक मुंह मुबारक निकला। कुल जिंदगी की कमाई, नबी पाक का इकबाल मुबारक का, इसका क्या करना है। फरमाने लगे जब मर जाऊं ना गुस्ल दे के तो मेरी मुंह खोल के जुबान के नीचे रख देना। हुजूर इसका क्या फायदा, पर मैं जब फरिश्ते हिसाब लेने आएंगे, मन रब्बू का बोलेंगे, पहला लफ्ज कहने के लिए मुंह खोलूंगा तो सामने हुजूर का मुंह मुबारक होगा। इनमें से एक सहाबी का तज़किरा, एक जलील क़द्र हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला उन कुरून ऊला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था, बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए, बिल्कुल शुरू के लोग हैं। वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करे, और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूँ कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए।
ख़त्म हो जाती हैं, उससे आगे पीछे ये सारी तारीफ़ें। फरमाया इस तरह की अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो कौन है? फरमाया हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह। इतने फज़ाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमज़ोरी नहीं है, हमारी कमज़ोरी है। हमने चंद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुजुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई कि हमारी तरजीहात कुछ और चीज़ें थी, हमारे फ़िक्र की जौलानियों में कुछ और चीज़ों ने जोश ज़्यादा मारा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वो खूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फरमान मौजूद है। इब्ने माजा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, उनके बाद मैंने हुजूर को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते देखा वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, सबसे ज्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आपको मिलेगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर हुजूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हज़रत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का एतमाद किस तरह का है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर, तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नज़र में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नज़र में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा दो लोगों की, अगर हज़रत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूँगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूँगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूँ। यार इतना बड़ा आदमी, कितनी को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे, तो जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दे, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना ली है, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता ऐ अल्लाह जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बना आया हूँ। इतने बड़ी शख्सियात, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हज़रत अबू उबैदा ने, हबशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए। और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। ज़िरा की 2 कड़ियाँ टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हज़रत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से जोर से खींची तो एक दांत टूट गया। फिर दूसरी कड़ी जोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से तो दूसरा दांत टूट गया। लेकिन हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया, इनकी मोहब्बत में भी अजीब इम्तिहान लिया। आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। अजीब इम्तिहान लिया। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए थे। यहाँ तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, तो लोग कमजोरी दिखा जाते, वतन और दीन का तो लोग कमजोरी दिखा जाते। यहाँ तो मुकाबला होता है ना हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का,
तो गलबा कुछ और चीजें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की गुलामी है। मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है? हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की करदम काट के फेंक के लोगों को बताया कि कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले माबरूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप